के वो ताकतवर जो मुझे नहीं दबा सकते, खुदा के फजल से इन्होंने गलत आदमी पे हाथ डाल दिया है। जिस तरीके से मुझे करके वीडियो बनाई गई, फैसल, फहीम और अयाज को डी चौक के अंदर खड़ा होकर उसको भी किया जाए। पूरा आजाद मीडिया अब आवाज उठाएगा कि अगर मुल्क में हुक्मरानी होगी, अदल इंसाफ की होगी, के पॉलिटिकल विंग और इन बदमाशों की नहीं होगी। के लोगों, तुम्हारे पास सबकी फाइलें हैं, या के डर से रुकने वाला इंसान नहीं। मैं तो हर वक्त जिंदा होता हूं और फिर मरता हूं। इस उम्र के अंदर सुन लो मेरे पाकिस्तान के लोगों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मैं जब सोता हूं तो 15 मिनट के बाद जो है मेरी आंखें खुल जाती हैं। अपने आप से पूछता हूं क्या गुनाह किया है, क्या एक ट्वीट ये मेरा जुर्म था और उसकी सजा क्या दी जा रही है कि जिंदा लाश की तरह रोज मरता हूं और रोज जीता हूं। इसलिए आज इस बड़ी इमारत के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने ज़मीर भी दिया है, इखलाक भी और ताकत भी इस आइन ने दी है। हालांकि मुक़्तदर इदारे इस आइन के ताबे नहीं, वो बालातर हैं। ये टेस्ट केस है खुदा के फजल से पाकिस्तान का होने के लिए जा रहा है कि क्या उमर फारूक के अदल का निज़ाम जो इन अदालतों में नाफज है, उन मुक़्तदर इदारे जो इस आइन के ऊपर हैं, वो मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? एक सेनेटर को, सिटिंग सेनेटर को, बाप, नाना और दादा को इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं? ये टेस्ट केस है, दुनिया के अंदर जाएगा ये इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुल्तमस हूं, पाकिस्तान की बाकी माओं की तरह मेरी मां बड़ी गैरतमंद थी और इस हद तक गैरतमंद थी और मुझे उससे इतना प्यार था कि जब वो मेरे पास अमरीका जाती थी, मेरा ख़ानदान जानता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जानती हैं, या वो पाकिस्तान में होती थी, जब लान में सफ़र करती थी, थोड़ी देर के बाद मैं इंतज़ार करता था कि वो थक जाए और जब वो चारपाई पे लेटती थी तो मैं उसके पाँव दबाने के बहाने, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसके तले ज़बान से चाटता था, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि जन्नत जो है या आखिरी तुम्हारी निजात माँ के कदमों के नीचे। इसलिए इस ज़बान ने अपनी माँ के तले जो है ये चाटे, या के डर से रुकने वाला इंसान नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मैं सलेमान तासीरी, नवाज शरीफ नहीं, छोटा इंसान हूँ, लेकिन मेरी गैरत, मेरी नफरत, इसका अंदाज़ा लगाएं। जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला को, पार्लियामेंटेरियन को, मेरी बेटियों और बेटों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा केस ह्यूमन राइट का केस है, मेरा केस सीनियर वकील का केस है, मेरा केस सीनियर पार्लियामेंटेरियन का केस है, मेरा केस बाप, नाना और दादा का केस है। ये तुम्हारे लिए, मेरे काबिल कदर इन जजों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि क्या इस इस्लामाबाद के अंदर जो जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, जिसके सारे शवाहिद मौजूद हैं, मुझको इंसाफ मिलेगा या नहीं? और मैं इसलिए इन बड़ी अदालतों के अंदर बड़े जजों से मुखातिब हूँ
काबिल कदर जजों से मुखातब हूँ, जो बाप भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और अदल व इंसाफ के मुहाफ़िज़ भी हैं, कि अगर इस टेस्ट केस के अंदर मेरे मुजरम सामने ना आए के वो ताकतवर जो मुझे नहीं दबा सकते, खुदा के फजल से इन्होंने गलत आदमी पे हाथ डाल दिया है। इन्होंने एक बाज़मीर पाकिस्तान के शहरी पे हाथ डाल दिया है। काश मैं ये कह सकता, लेकिन मैं और मेरा ख़ानदान जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जायज़ नहीं होगा कि जिस तरीके से मुझे करके वीडियो बनाई गई, फैसल, फ़हीम और अयाज को डी चौक के अंदर खड़ा होकर उसको भी किया जाए पूरी कौम के सामने, ताकि फिर कोई ताला आजमा ताकतवर, इस कानून से बाला ताकतवर मेरी किसी बेटी पर हाथ न डाल सके, इस मुल्क के बेटे पे हाथ न डाल सके। लेकिन मेरे नज़दीक वो जुर्म है, इसलिए कि जिस कर्ब से मैं घंटे में मरता हूँ और घंटे में ज़िंदा होता हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी बच्चियाँ, नवासियाँ, पोतियाँ जिस कर्ब से गुजर रही हैं, इन्होंने घर पे आकर एक सेनेटर के चोरी की। मैंने अपनी पटिशन के अंदर लिखा, जो आपको दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ ले गए ले गए। चीफ जस्टिस साहब, मैंने उसमें लिखा है कि जो चीज़ें लेके गए मैंने माफ़ की। मैंने यही चीज़ डीजी FIA को कल टेलीफोन करके भी ये बताया कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर एक सेनेटर के घर के अंदर दाखिल होकर ये चोरी करते हैं तो क्या कैरेक्टर है। मुझ पे जो तशद्दुद किया है, मैंने अल्लाह के वास्ते इनको माफ़ किया, लेकिन मेरी जो इज्जत के ऊपर हाथ डाला है, जब तक जान में जान है, जब तक पाकिस्तान और दुनिया की अदालतों से उनके दरवाजे पे दस्तक दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी इमारत पे बैठे हुए बड़े जजेस का एहसास भी है, उनका किरदार भी है, उनका अज़म भी है कि मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अंदर इस आइन ने उनको खलीफा बनाया और मुझको एज अवाम के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मुझको हुक्मरान बनाया कि मैं लोगों के ऊपर हुक्मरानी का हक अदा करूं। कौन है वो जो इस आइन से मावरा ताकतवर है, हमने उसको अदालत के अंदर, इस अदालत के अंदर लेके आना है इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि मेरा परवरदिगार भी, मेरे मुल्क की बेटियां और बेटे भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी, और पूरा आज़ाद मीडिया अब आवाज़ उठाएगा कि अगर मुल्क में हुक्मरानी होगी तो अदल इंसाफ की होगी, ISI के पॉलिटिकल विंग और इन बदमाशों की नहीं होगी जिन्होंने मुल्क की मईशत और माशरत को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।